वहाँ पे जज साहब के कोई रिमार्क्स नहीं होते, वो जो होते हैं ना फिजिकल रिमांड दे देते हैं आपको। खैर उस वक्त तो हमें बिल्कुल ही पता था, क्योंकि हम घरेलू औरतें, हमें क्या पता ये क्या होता है, फिजिकल रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होता है, क्या होता है। अब तो कौन 47 45 सबको ही पता चल गया ना। तो खान ने तो अब सबको समझा दिया हमें। वो मैं अंदर चली गई तो अंदर जाके उन्होंने मुझे कहीं इनको मौत के चक्के में डाली। मुझे नहीं पता चला कि मुझे मौत के चक्के में क्यों डाला जा रहा है। मुझे क्या पता डेथ सेल क्या होता है, आइसोलेशन क्या होती है। अच्छा, दरअसल उस वक्त मैंने एक ज़हन भी बना लिया कि अब जो होना है वो होना ही। अब आपको स्ट्रॉन्ग बन के गुजारा होना है। और इस दरमियान में मुझे बच्चे नजर नहीं आए। और जो आज असेंबलियों में वोट लिया जा रहा है वो तो फिर सियासतदान छोड़ दें आप, ये बात छोड़ दें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाली कौम होती तो फिर ऐसे तो ना होता हमारे साथ। माए बहने बेटियां ऐसे तो ना अंदर जाती ना। 302 केस, ये केस, जलाओ गिराओ केस, हालांकि ऑब्वियसली वो सबके एक जैसे हैं। अच्छा। चाहे आपने कुछ किया, चाहे आपने कुछ नहीं किया, चाहे साबित हुआ है, चाहे साबित नहीं हुआ, अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ। हाँ, एक ही है पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, मैं तो बड़ी है, मैं तो पहले यही परेशान होगी, मैंने किया क्या 302 बंदे हमारे बच्चे हमारे शहीद हुए, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं। तो ये इदारे हमारे, फौज हमारी, पंजाब पुलिस हमारी, पाकिस्तान हमारा, हम पाकिस्तान के शहरी, मेरे बच्चे छोटे छोटे, और उनको ये अजियत पहुंचाई गई। 7 माह अजियत में रहे मेरे बच्चे। आपको तो कुछ नहीं पता ना कितने घर बर्बाद हो गए। मुझे ये बताएं, मुझे कौन जवाब देगा। मैं इस चीज पे बहुत प्राउड महसूस करती हूँ कि मैं उस लीडर के पीछे खड़ी हूँ जिसको पूरी दुनिया मानती है, वो सादिक और अमीन है। मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक 7 माह कैदी तो हूँ, जो भी मेरे घर के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ हुआ, लेकिन आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस। किसी गए थे तो वहाँ जज साहब के क्या रिमार्क्स थे? वहाँ पे जज साहब के कोई रिमार्क्स नहीं होते, वो जो होते हैं ना फिजिकल रिमांड दे देते हैं आपको। खैर उस वक्त तो हमें बिल्कुल ही पता था, क्योंकि हम घरेलू औरतें, हमें क्या पता ये क्या होता है, फिजिकल रिमांड क्या होता है, कितने दिन का होता है, क्या होता है। अब तो कौन 47 45 सबको ही पता चल गया ना। तो खान ने तो अब सबको समझा दिया हमें। लेकिन खैर उसके बाद जनाब जी मुझे इन्होंने ना जेल में डाल दिया। जेल में डाला तो मेरा ख्याल है कि आधा घंटा पहले भी सनराइज टू सनसेट होता है इनका, उन्होंने मुझे अंदर कर दिया। उसके बाद जनाब अब वो ये है कि अगर आप जेल में हैं और फिजिकल रिमांड में दिया होगा तो आपको सुबह सूरज निकलने के बाद थाने में लेकर आएंगे और सूरज ग्रुप होने से पहले जेल के अंदर आपको वापस भेजना होगा। जब जेल का दरवाजा बंद होता था वो भी इसी उसके ऊपर होता है कि खुलता भी जब दिन चढ़ता है और जब खुलता है जब सनसेट होता है तो वो बंद हो जाता है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो मैं अंदर चली गई तो अंदर जाके उन्होंने मुझे कहीं इनको मौत के चक्के में डाली। मुझे नहीं पता चला कि मुझे मौत के चक्के में क्यों डाला जा रहा है। अच्छा, मुझे क्या पता डेथ सेल क्या होता है, आइसोलेशन क्या होती है। उन्होंने कहा इनको डालेंगे। दरअसल उस वक्त मैंने तो एक ज़हन भी बना लिया कि अब जो होना है वो होना ही। अब आपको स्ट्रॉन्ग बन के गुजारा होना है। और इस दरमियान में मुझे बच्चे नजर नहीं आए। वो खिंचत रू कभी इधर ले जा उधर ले जा, आखिर मेरा वो उन्होंने डाल दिया मुझे जेल में। तो जी उन्होंने कहा मौत की चक्की। मैं कहूँ अल्लाह, बैरिक्स में काफी खातून थी हमारी पीटीआई की ना, तो हमें क्यों मौत की चक्की में डाला है। वो मुझे कोई 2-2.5 महीने बाद पता चला। वो मैंने जब कार्ड बना ना आईडी परेड के ऊपर लिखा स्पेशल केस। अच्छा जी। अब मैं बड़ी परेशान हुई कि कौन सा स्पेशल, मेरे तो कभी इतनी अच्छी आई नहीं स्पेशल केस। बाकी 6 बंदों ने मुझे नहीं पहचाना, 7 बंदे आए, 6 मेल थे और एक फीमेल थी जिसने आते ही पहचान लिया था। उसके बाद तस्वीरें देखकर आते हैं वो, हमें तो बहुत बाद में पता चला ना इनके टेक्निकल पॉइंट्स के। वो हो जब मैंने इनको नहीं देखा तो इन्होंने मुझे कैसे देख लिया बाहर। सबसे पहले आते ही जब आप जेल के अंदर आते हो ना तो वहां पे आपकी आईटी वाले आपकी पिक्चर्स लेते हैं। आपका फोटो सेशन स्टार्ट हो जाता है जब आप पकड़े जाते हो, लेकिन जेल का फोटो सेशन जो है वो यहाँ से शुरू होता है। ऐसे करें ऊपर, वो बाहर से देख लेते हैं। हाँ जी, किसकी आईडी देख के आते हैं अंदर। अच्छा, इसी निजाम के खातिर तो हम बाहर निकले थे। इसी चीज लेकिन वो तो जो आईडी परेड के लिए आते हैं वो कुरान पाक के ऊपर कसम खा के आते हैं कि मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाज़िर जान के कहता या कहती हूँ कि मैं सच बोलूंगी, पूरा एक ओथ लेते हैं। उसके बाद आके वो ईमानदारी से बताते हैं। और जो आज असेंबलियों में ओथ लिया जा रहा है वो तो फिर सियासतदान छोड़ दें आप, ये बात छोड़ दें। अल्लाह और अल्लाह के रसूल से डरने वाली कौम होती तो फिर ऐसे तो ना होता हमारे साथ। माए बहने बेटियां ऐसे तो ना अंदर जाती ना। आपको पता ही है साथ क्या हुआ है, सबके साथ क्या हो रहा है, अभी तक हो रहा है। और ऐसे पेस्ट उन्होंने मुझे डाला, मैंने 302, मैंने कहा हाय मैंने क्या 302। मैंने देखा ना उसको कंप्यूटर के पर, वो हंसने लग गया आगे से ना, आईटी वाला, हारिस नाम है उसका। कहता बस छोड़ दें आप, ये सबके एक ही जैसे हैं सारे। क्या वो क्या नाम है केसेस ना। अच्छा 302 केस, ये केस, जलाओ गिराओ केस, हालांकि
ऑब्वियसली वो सबके एक जैसे हैं, अच्छा। चाहे आपने कुछ किया है चाहे आपने कुछ नहीं किया, चाहे साबित हुआ है चाहे साबित नहीं हुआ, अभी तक साबित कुछ नहीं हुआ, हाँ एक ही है आप पेस्ट किया हुआ है। अच्छा मैं तो बड़ी है, मैं तो पहले यही परेशान होगी, मैंने किया क्या 302 बंदे हमारे बच्चे हमारे शहीद हुए, हमने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं, तो ये अच्छा बहरहाल वो ये हो गया, अंदर पहुंच गए जी। फिर वहां से जी हमारी जेल की जो है वो स्टार्ट हो गई। बाद मुझे ना वो मौत की चक्की में ना, चक्की नंबर ऐसे डॉक्टर यास्मीन राशिद की है, ऐसे मेरी थी, ऐसे आलिया हमजा, एंड पे सनम और तैयबा राजा, हमारी चारों चक्कियां थी डेथ सेल्स की। आगे थोड़ा सा इतना सा बरामदा है और आगे फिर सुलाखे हैं, इनके डबल लॉक करते हैं हम लोग। अच्छा, चक्की का मतलब ये है कि डबल लॉक हो। चक्की का मतलब है कि आप इतना बड़ा आपने कोई मुजरिम पकड़ा जिसने कत्ल किया, अल्लाह माफ करे, और आपको मौत की चक्की की सजा ही यही होती है। अंदर आपके वॉशरूम होता है, छोटा सा आपका कमरा होता है, और उसके अंदर 6 चारपाइयां थी, एक चक्की में 5-5 6-6 औरतें रही। तो सुबह उठी तो मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह तो तेरी मर्जी है, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं होता। बहुत अजियत बहुत अजियत बहुत अजियत। उसके बाद उन्होंने, मैं सुबह उठी, डॉक्टर साहबा के पास गई, सबके पास गई, सबने मुझे हौसला दिया, कोई बात नहीं, वक्त है गुजर जाएगा, सब हौसला ही देना था एक दूसरे को, और क्या करना था वहां पे। तो जो बैरिक्स अच्छा, आपका सलूक कैसा था वहाँ स्टाफ का, सुपरिटेंडेंट का और बाकी आपस में खवातीन का? आप डॉक्टर साहब ने हमें समझाया कि बेटा रहना तो है, हाँ ठीक है, आप यहाँ रह के भी दिखाएं कि हम कितने पुरअमन है, हाँ, आपने किसी चीज की वो नहीं करनी है, कोई आप यहाँ दे, हाँ जी बिल्कुल, जो वो कहती हैं आपने करना है, आपने किसी चीज की भी कोई ऐसी नेगेटिविटी आपने यहाँ पे नहीं करनी है। खैर ऑब्वियसली वो लीडर है हमारी, बाहर भी लीडर थी, अंदर भी हमारी लीडर, हम तो और एक माँ जैसी औरत है, हम बहुत प्यार किया, उन्होंने बड़ा हौसला दिया डॉक्टर साहबा ने। अच्छा बहरहाल जब वो बैरिक्स की औरतें सुबह मुझे मिलने, मैं तो तकरीबन सभी औरतों को जानती थी, आपको पता ही है जमान बात की वजह से, तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं रोहिना, ये ना 10-15-20 दिन बाद ना आपकी बेल हो जाएगी। पीर वाला दिन होता है वहां पे, आपको मंडे को जो औरतों की ना मुलाकात होती है, और वो मुलाकात इतनी फजूल होती है कि आप बच्चों को मिल भी नहीं सकते ना। वो पहले आपकी सुराखें होती हैं, सुराखे के पीछे छोटी छोटी जालियां होती हैं, सिर्फ उंगलियां वो बच्ची मेरी डाल के ना, उंगलियां डाल के बस प्यार करती थी, बोलती कुछ नहीं थी ना, वो बस मंडे वाला दिन होता है। खैर वो तो सारा वक्त गुजर गया, मंडे को मेरी मुलाकात होनी, तो उन्होंने मुझे कहा कोई बात नहीं है, कोई हौसला करो, ये है वो है। खैर अब हौसला तो करना पड़ना था, वाज़ेह बात है। अब इतने भी नहीं थे कि बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग, तो आपको ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग की बात है। मेरी बेल लगी, बेल रिजेक्ट होगी, मेरी और तैयबा राजा की इकट्ठी बेल लगी, और ATC में 96 की, और वो बेल रिजेक्ट होकर हाई कोर्ट चली गई। रिजेक्शन का मुझे नहीं पता क्या था, किस बात पे रिजेक्शन हुई ये भी मुझे नहीं पता। बुटर साहब थे उस वक्त, एजाज बुटर साहब जी, उन्होंने रिजेक्ट कर दी बेल। खबरगुल साहब आजाद मेरा, लेकिन मेरा एजाज बुटर के पास था, उन्होंने रिजेक्ट होगी, हाई कोर्ट चली गई। उसमें बस वो फिर दिन 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 3 महीना गुजरा, 4 महीना गुजरा, अक्टूबर में जाके मेरी बेल हुई। हाई कोर्ट का बेंच बना, आलिया नीलम का 2 रुकनी बेंच बना, और मेरी जो बेल है वो अक्टूबर में जाकर मेरी बेल हुई। अब मैं बड़ी खुश थी कि भी हाई कोर्ट ने पहली और आखिरी बेल मेरी थी, उसके बाद बेल नहीं हुई किसी की। अच्छा, उसके बाद सिलसिला 2 महीने बाद या 7 महीने बाद सिलसिला चला। अल्लाह की ये करनी थी कि मेरी बेल हो गई। बेल हुई तो उन्होंने, वो 3 दिन लगते हैं आपको सारे प्रोसेस में ना हाई कोर्ट के, आगे पीर वाले दिन मुझे ना उन्होंने कहा कि लेने आएंगे। अब ये तो हमें बातें नहीं पता थी, बाद नहीं पता चली कि वहां पे जो आपकी हो जाती है, जब आपके मचलके जमा होते हैं, जब आपका रोप कर वहां से चलता है, तो इनको पता चल जाता है कि PTI की औरत बाहर आ रहे हैं, रिहा हो रही है। तो जब मेरे हस्बैंड अंदर आए मुझे लेने के लिए, वो मेहंदी, वो जो स्टैंप लगाते हैं, हम तो मेहंदी कहते हैं, मेहंदियां लग रही हैं वो लगा के, तो उन्होंने मुझे हैंड ओवर किया, और जब मैं बाहर निकली तो उन्होंने कहा नहीं जी आप अपनी गाड़ी में नहीं जा सकती, हमारा ये नहीं है, हम आपको अपनी गाड़ी में छोड़ के, यानी कि हत्ती फड़ा के आवांगे ना। वो बाहर से लेके ना मेन रोड, और फिर जेल का जो बाहर वाला गेट है, वहाँ जेल के बाहर गेट के ऊपर जो है वो छोड़कर आते हैं, और सामने बारात खड़ी होती है, बारात पूरी खड़ी होती है, 17-18 18 गाड़ियां लेके,
70-80 18 लेडीज पुलिस थी, जैसे मैं पता नहीं कोई उड़ जाऊंगी चढ़ावा। मेल पुलिस ऑफिसर और मैं कहती हूँ कोई 4, 5, 6 गाड़ियां बाकी मोटरसाइकिलों पे, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार जाके इतना प्रोटोकॉल। आपको ये तो नहीं लगा मैं ये, और वैसे भी जब जाते थे ना लेकर पिसल वैन के ऊपर आगे टूड़ू पीछे डूडू, हम कहते फील करो यार, फील करो। सिलेक्टेड है। लाजी बात है, हमने अपने मेंटालिटी को ना पॉजिटिव रखा ताकि हमें डिप्रेशन ना हो, एंजाइटी डिप्रेशन ना हो, हम नीचे ना जाए। तो जेल के ऊपर आई तो वैसे आए जैसे पता नहीं, मेरे साथ जो मंशियात की थी वो बेहतरीन किस्म की निकल गई, ऐसे आराम से निकलती है 302 वाली और मंशियात वाली। और हमें पूछा कहता आपका केस क्या है? पीटीआई, बस इतना ही बोलना होता था, पीटीआई। अंदर दोबारा से। अच्छा, तो फिर दोबारा किस केस में डाला? आ गए जी लेने के लिए, चले गए, रिटर्न फिर फेंक दिया जाके मुझे। लिटन थाने में। फिर मुझे ये राहत बेकरी वाला केस डाल दिया। अच्छा। बाद में पता चला, जैसे ही मैंने कहा आपने मुझे केस डाल दिया, तो मुझे नहीं हंस रहे। मैंने कहा देखे मेरी बात मुझे बताएं तो सही। मैंने कहा मुझे तो हाई कोर्ट ने बेल दी है। हाँ। देखो जी, एटीसी की बात होती है, वो एक और मसला था। हाई कोर्ट ने मुझे बेल दी, 2 रुकनी कमेटी में मुझे बेल दिया, मेरे जज साहिबान ने बेल दिया, कुर्सी पे बैठे हुए। उनको तो देखो भाई, उन्होंने क्या फैसला दिया, उन्होंने पूछा मुझे। अच्छा, इस पूरे साल में ना जो मेरी ऑब्जर्वेशन रही है, तोहिने अवाम और तोहिने अदालत जितनी ज्यादा हुई है इतनी 75 साल। इतनी बुरी बात है, सारी दुनिया ने तमाशा देखा है। और हुआ क्या है? तमाशा ही देखा है ना, जहाँ लोग हमें अपने जजों के ऊपर, अपने कानून के ऊपर हमें पूरा ब्लाइंड कॉन्फिडेंस है, शुरू से ही देखते आ रहे हैं। लेकिन ये एक पीटीआई केस ने ना, देखें ये मुल्क, ये जो मुल्क है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत से बढ़ने वाला इस्लामिया जमहूरियत पाकिस्तान, ये बहुत बड़ा लफ्ज़। अब आप नहीं कह सकते कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, अब जो सूरत हाल है इससे देख के ये लगता है कि गैर इस्लामी गैर जमहूरियत पाकिस्तान। बहरहाल दूसरे केस में डाल दिया गया मुझे, दूसरे फिर एटीसी ले गए। एटीसी मैंने अबरकुल साहिबा थी साथ, मेरे लॉयर थे, एलवी साहब मेरे लॉयर हैं। और उन्होंने कहा था मैं झूठ ना बोलूंगा ना तुमने बोलना। मैंने कहा जी मैं तो शुरू से सच बोलती आ रही हूँ, और जो बात थी वो मैंने बता दी कि हम बिल्कुल गिल्टी नहीं थे। किस चीज की गिल्टी? जब किया ही कुछ नहीं था फिर गिल्टी नहीं होना चाहिए बंदे को। हाँ, मैं इस वाकई की पुरजोर मजम्मत करती हूँ। जिन्होंने ये किया उनको सजा मिलनी चाहिए, जिन्होंने ये प्लान किया, और जिन्होंने नहीं किया उनको ये सजा मिली। और इसका क्या, ये मेरा पूरे पाकिस्तान से सवाल है। हाई कोर्ट से बेल हुई, फिर ये वो साथ खड़े तो मुझे कहता रोहिना, मैंने कहा मैं बोलूंगी आज। उन्होंने कहा हाँ बेटा बोलो, कोई मसला नहीं है। मैंने कहा जी इस तरह मैंने तो कुछ किया नहीं आपने। फिर उन्होंने कहा फिजिकल रिमांड देके फारा कर दिया। फिर लिटन के धक्के, मैं इतनी गर्मी, शदीद गर्मी, बारिशें, छिपकलियां, खजूरों के बच्चे, छोटा सी जगह, वॉशरूम अंदर, आपको दोबारा जुडिशियल कर दिया। फिर क्या हुआ? बस फिर चल फिर एटीसी में हमने बेल डाली, हो गई। मेरी खतीजा शाह की 96 में हाई कोर्ट से बेल हुई। फिर मेरी खतीजा शाह की 7 राहत बेकरी वाले केस में, उसके तो 4-5 केस आपको पता चले। अच्छा, बेल होगी, बाहर आ गए, अब रिश्तेदारों का रवैया कैसा है? देखें, अगर मैं सच बोलूं ना तो वो कहते हैं बस बड़ी हो गई, छोड़ दो। मैं कहा सबको छोड़ दूंगी, को नहीं छोड़ूंगी मैं। उसके अलावा बाकी कहते क्या, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, मोहल्लेदार, कैसा रवैया, कैसा, क्या फर्क आया उसमें? रवैया ऐसा है जी, कुछ लोग मेरे साथ स्टैंड हैं, खड़े हुए हैं। और दूसरा ये है कि बहुत करीबी रिश्ते छोड़ गए मुझे, बहुत करीबी रिश्ते जिनके ऊपर मान था, और इतने करीबी रिश्ते थे, खून के रिश्ते मैं आपको ये कह सकती हूँ, शायद समझ आ जाए आप सबको। खून के रिश्ते मुझे छोड़ गए वो इसलिए कि ये तो केस में फंसी तो जेल रह के आई है, बड़ी बड़ी बातें सुनी, ये तो काबिल ही नहीं रही, पता नहीं इन्हों दे नाल जेल च की होया, और कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। हम सियासी कैदियों की तरह रहे। हाँ, खाना आपको पता कैसा होता है, दालें ही दालें, और वो फिर रोटी के अंदर से कीड़े निकले एक दिन, वो हमने देखे, हमने कहा जी तो हम भी खा रहे हैं और लोग भी खा रहे हैं, ठीक है। पीर वाले दिन खाना आता था, गर्मियों में तो खराब हो जाता था। जो मेरे घर तो औरत ही कोई नहीं थी पकाने वाली, जो मेरे साथ कोलीग्स थी उनका मैं खाना छाना कभी कभी हम लोग आपस में मिलकर खा लेते थे। तो मेरे घर से तो ड्राई कोई बिस्किट आ गया, कोई नीमको आ गया, क्योंकि 5 बजे बंद करते थे, दूसरे दिन खोलते थे, इतनी लंबी रात होती थी, और वो जेल का खाना आप नहीं खा सकते। अच्छा, सुनने में ये भी आया कि जेल के अंदर जो आम कैदी होते थे उनके साथ बर्ताव ठीक होता था, और पीटीआई वालों के साथ नापसंद होती है। बिल्कुल है ये, इसमें बात, ये मैं 2 बातें ये इसमें ये कहूंगी कि देखिए 302 वाली 5 कत्ल करके ये 5 दफा उसके ऊपर वो 302 लगी हुई है, उसको फोन करने की इजाजत है? अच्छा, हमें इजाजत ही नहीं। अपने बच्चों की आवाज सुनने की हमें इजाजत है, उनको हफ्ते में 2 दफा इजाजत है। 9C वाले नहीं फोन करने की। अच्छा, फोन करने की मुलाकात तो मंडे को उनके साथ ही होती थी एक ही जगह के ऊपर। लेकिन अच्छा खैर, अब उसका की लास्ट क्वेश्चन, मजम्मत करती है? बिल्कुल पुरजोर। अच्छा,
اور ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے جن لوگوں نے یہ پلان کیا, جن لوگوں نے یہ کیا, جس طرح سے بھی تھا. پی ٹی آئی کا سٹانس تو یہ ہے کہ یہ پلان کر کے ہمیں ٹریپ کر کے پھنسایا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور باقی گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے جی ایک تو یہ اشار پسندی کی ہے, دونوں کا سٹانس ہے. اور پھر اب پی ٹی آئی بھی کہتی ہے پراپرلی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ سامنے لائی جائے اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن اپنا فیصلہ کرے. اب حکومت ہے لیکن ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. کیا کہنا ہے بتائیں نا آپ کیوں نہیں ہوا؟ میں یہ پوچھوں کیوں نہیں ہوا؟ بنائے. ہم تو کہتے ہیں پکڑیں, لیکن مجھے پکڑنے کے بعد میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ ادارے ہمارے, فوج ہماری, پنجاب پولیس ہماری, پاکستان ہمارا, ہم پاکستان کے شہری, میرے بچے چھوٹے چھوٹے, اور ان کو یہ اذیت پہنچائی گئی, 7 ماہ اذیت میں رہے میرے بچے. آپ کو تو کچھ نہیں پتا نا کتنے گھر برباد ہو گئے. مجھے یہ بتائیں مجھے کون جواب دے گا, میرے بچوں کو کون جواب دے گا؟ ہم کہتے ہیں آئی لو پاکستان, بچے لکھتے ہیں آئی لو پاکستان, پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں اسکولوں کے اندر, قومی ترانے پڑھتے ہیں. اس کا جواب میرے بچوں کو کون دے گا؟ ان کے ذہن میں کیا آئے گا کہ ہم پاکستانی شہری نہیں ہیں؟ تو میں پرزور مذمت کرتی ہوں اور میں کہتی ہوں جو اس میں شریک ہیں ان کو واقعی سزا دی جائے اور ہمیں بتایا جائے, اور ہمارا جو ہم نے جو خمیازہ بھگتا, ایک ناحق قیدی, ایک ناحق جیل کاٹی 7 مہینے, مجھے بتائے نا میرا قصور کیا؟ پی ٹی آئی کے دیکھیں جی, جس وقت میں جوڈیشل ہو کر اندر گئی ہوں, فزیکل ریمانڈ کے بعد 14 عورتیں نکل آئی تھی. اچھا. اس کے بعد ہم جو ہیں 10 سے 12 لوگ رہ گئے تھے. ڈاکٹر یاسمین راشد, خدیجہ شاہ, عالیہ حمزہ, سنم جاوید, طیبہ راجہ, فمیدہ بیگم, عائشہ بھٹا 2 مہینے بعد آئی ہیں, روبینہ جمیل اور روبینہ رضوان اور فرزانہ خان میں. اچھا. اور 7 مہینے کے دوران 6-7 عورتیں آئیں, ایسے عاشمہ شجاع آئیں, شیعہ بانو آئیں, وہ آئیں اور نکل گئیں. میں اس چیز پہ بہت پراؤڈ محسوس کرتی ہوں کہ میں اس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہوں جس کو پوری دنیا مانتی ہے, اور صادق اور امین ہے. میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں ایک 7 ماہ قیدی تو ہوں, جو بھی میرے گھر کے ساتھ ہوا, میرے بچوں کے ساتھ ہوا, لیکن آئی ایم ویری پراؤڈ آف دس کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوں, اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ایک نہ ایک دن اس کا دودھ اور دودھ پانی کا پانی ضرور ہوگا اور ہمیں انصاف ملے گا, کیونکہ ہمارا جو ایجنڈا ہی انصاف کے اوپر ہے, پاکستان تحریک انصاف. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا, لیکن اس کے بعد ہمارے لیے ان لوگوں کا کیا جواب ہوگا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے.